एक घने जंगल के पास एक प्रसिद्ध सन्यासी रहते थे। वह एक ही वस्त्र से वह सर्दी, गर्मी और वर्षा में अपना शरीर ढकते और सुबह शाम केवल घंटे भर के लिए ही दर्शनार्थियों से मिलते थे। शेष समय या तो ध्यान में मगन रहते अथवा कुछ देर अपने शिष्यों को पढ़ाते। उनके सभी शिष्य जानते थे कि रूखा सूखा खाकर प्रसन्न रहने वाले उनके गुरु के पास ऐसी सिद्धियां हैं जिनके द्वारा भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। उनके पास देश विदेश के मंत्री, सेनापति और सेठ साहूकार भी आते रहते थे और दर्शन करके विनम्रता पूर्वक उनका आशीर्वाद प्राप्त करके और मनोवांछित फल मिल जाने का विश्वास लेकर लौट जाते। एक दिन पाटलिपुत्र नगर के एक सेठ ने आकर सन्यासी अनादि के पैर पकड़ लिए और कहा, महात्मा, मुझे व्यापार में बहुत घाटा हो गया है, मेरी सहायता कीजिए। संत अनादि मुस्कुराए और बोले, सेठ, जो धन कमाने में लगा है उसे लाभ और हानि दोनों प्राप्त होते हैं। जो संसार के परम पंच, उसे सुख और दुख दोनों मिलते हैं। एक बार वृक्ष फलों से भर जाते हैं और फिर रिक्त हो जाते हैं, इसमें दुख की बात नहीं है और फिर से खोई हुई स्थिति को पा लेता है। यह तो मैं भी जानता हूँ प्रभु, सेठ ने कहा। फिर मुझसे क्या चाहते हो? संत ने पूछा। मैं आपकी सेवा में यह प्रार्थना लेकर आया हूँ कि मुझे कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु व मंत्र दे दिया जाए जिससे मुझे अपने खोए धन से भी अधिक धन मिल जाए। सेठ ने कहा, परंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। संत ने कहा। सेठ ने संत के पैर पकड़ लिया और बोला, महात्मा जी, मुझे इस तरह निराश मत कीजिए। अच्छा सुनो, दूर उसे पुलिया के नीचे पड़े हुए पत्थरों में ढूंढो, वहां तुम्हें एक पारस मणि दिखाई देगी, उसे ले लेना। जिस किसी लोहे से उसे छुआ दोगे वह सोना हो जाएगा, किंतु जितने लोहे से तुम सोना बनाओगे, ध्यान रहे, उसे 1.5 गुना सोना उन व्यापारियों के यहाँ हो जाएगा। तुम्हें इससे आए जिस दिन तुम्हें किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, उस दिन केवल तुम्हारे ही घर लोहे से सोना बन सकेगा। महात्मा जी ने सारी बात सेठ को ठीक ठीक समझा दी। सेठ प्रसन्न होकर पारस मणि लेकर चला गया और उसने अलमारी से मणि का स्पर्श किया। अलमारी उसी समय सोने की हो गई। उसने अलमारी को बाजार में बेचने का निश्चय किया। जब वह एक प्रसिद्ध सर्राफ के यहाँ पहुंचा तो उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि विरोधी व्यापारी सेठ घनश्याम दास एक सोने की अलमारी और एक स्टॉल लेकर पहले ही उसे सर्राफ के यहाँ उन्हें बेचने के लिए आया हुआ। उसने इस सेठ को देखते ही कहा, सुनो गणेश लाल, मेरा जो 10,000 तुम्हारे तरफ रह गया था उसे मैंने माफ किया। शायद हमारा कोई महान देवता प्रसन्न हो गया है कि इसने हमें अपार स्वर्ण दे दिया है। अब हमें कोई कमी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे और निकलने वाले ऋण को माफ कर दिया। गणेशी लाल से कहीं भीतर तक जल भुन गया था। मन ही मन उसने कहा, अरे दुष्ट, तुझे क्या पता, ये सब कुछ तुझे मेरे ही कारण मिला है। जिस पर इतराकर तू मुझे भिखारी समझकर 10,000 माफ कर रहा है। परंतु ऊपर से वह हंसा और धन्यवाद सेठ श्यामदास, पर मैं कल ही तुम्हारे सारे रुपए दे दूंगा। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। पर तुम दोगे कहाँ से घनश्याम? सेठ ने कहा थोड़ा व्यंग से। कहीं से भी क्यों न दूं, पर मैं दूंगा। मैं किसी का एहसान नहीं लेता। गणेशी लाल सेठ ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। कहकर सेठ घनश्याम दास हंस पड़ा। गणेशी लाल नगर के दूसरे सर्राफ के पास पहुंचा, अपने सोने की अलमारी का सौदा कर लिया। उसे लाखों रुपए मिले थे, पर रुपए पाकर भी वह गणेशी लाल दुखी था। उसकी आंखों में अभी तक सेठ घनश्याम दास का हंसता हुआ चेहरा और उसकी सोने की अलमारी और स्टॉल चुभ रहे थे। वह अपने घर आया। उसने अपनी तिजोरी में से पारस मणि निकाली और उसे गौर से देखने लगा और सोचा कि अगर अपने लोहे के रथ को या अपनी लोहे की कुर्सियों को मणि से छुआकर सोने की बना लूं,
परंतु जैसे ही मणि को लेकर आगे बढ़ा, उसके मन में झटका सा लगा और वह रुक गया। नहीं नहीं, मैं किसी भी चीज को सोने की नहीं बनाऊंगा, नहीं तो उसे पापी घनश्याम दास के यहाँ मुझसे भी अधिक सोना हो जाएगा। फिर क्या करूं? सेठ गणेशी लाल सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था। अंत में वह इतना अधिक तंग आ गया कि वह मणि लेकर वापस संत अनादि के पास जंगल में जा पड़ा और उनके चरणों में मणि रखकर बोला, नहीं चाहिए मुझे आपकी, मेरे प्रभु, मुझे इसे वापस ले लीजिए। मैं घनश्याम दास को मुफ्त में फलते फूलते नहीं देख सकूंगा, भले ही मैं गरीबी में ही जिंदगी भर दुख भोगता रहूं। संत अनादि मुस्कुराए और अपने शिष्य को उन्होंने कहा, तुम सब सेठ गणेशी लाल की बात ध्यान से सुनो। इस घटना से तुम समझ सकोगे कि जीवन का सच्चा सुख धन में नहीं है, सच्चा सुख है मन का। ऐसा मन जिसमें किसी के लिए ईर्ष्या ना हो, ऐसा मन जो दूसरों को फलता फूलता देखकर प्रसन्न हो उठे, ऐसा मन जो दूसरों के सुखों में ही सुख अनुभव करे। अपनी बात कहकर संत अनादि उठे और ध्यान करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।